हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बाल बाल बचे हैं। ये जब की बात है जब चाइना के राष्ट्रपति ने एससीओ की समिट के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। ये उस वक्त की बात है जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे 50%। उसके बाद ही हमारे और चाइना के रिश्ते सुधरे थे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री करीब 7 साल के बाद चाइना की विजिट किया था। और उसी विजिट में अमेरिका की गुप्तचर संस्था CIA ने अपने एक एजेंट को भारत के प्रधानमंत्री को मारने के लिए भेजा था। और ये इस बात की सूचना जैसे ही रसिया के गुप्तचर संस्थाओं को पता चली तो रसिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में अवगत कराया और बताया कि आपकी जान के पीछे CIA का एजेंट पड़ा हुआ है। और जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर उसको प्रधानमंत्री को मारने का प्लान था, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को वहां जाने से रोके रखा, बचाए रखा, अपने साथ रखा और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी बच पाए। ये उसी तरह का प्लान था जिस तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को रसिया के ताशकंद में मार दिया गया था, जहर देकर पाकिस्तान की गुप्तचर संस्थाओं के द्वारा। रसिया की जागरूक संस्था की वजह से हमारे प्रधानमंत्री बचे। अब इसके बाद वही व्यक्ति CIA का एजेंट बांग्लादेश जाता है और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाफ साजिश रचने का काम किया जाता है। जैसे ही पता चलती है हमारी भारत की गुप्तचर संस्थाओं को और रसिया की गुप्तचर संस्थाओं को, तो इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश में उस एजेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको मार दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका अभी भी इस प्रयास में है कि किसी तरह भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सके, उनको अपदस्थ किया जा सके, कुछ ऐसा भड़काया जा सकता है भारत की जनता को जैसा बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है। लेकिन भारत इतना विशाल देश है कि किसी की चाल कामयाब नहीं होगी। उसी के प्रयास में अमेरिका की संस्था ने बहुत सारे हथियारों का जखीरा बांग्लादेश को सप्लाई किया था ताकि उस हथियारों को सप्लाई किया जा सके हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जो 7 सिस्टर स्टेट कही जाती हैं, उन राज्यों में सप्लाई किया जा सके और वहाँ से कुछ दंगे भड़काए जा सकें या चिनगारी लगाई जा सके हमारे देश में। लेकिन इस बात का भी जैसे ही पता चला हमारी गुप्तचर संस्थाओं को, तो जिस जगह पर उन विस्फोटकों को रखा गया था, ये विस्फोटक रखे गए थे बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर। और उस एयरपोर्ट को जहाँ पे ये विस्फोटक रखे गए थे उनको आग लगा दी गई। ये अननोन गनमैन हो सकते हैं या अननोन ड्रोन्स हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ पर आग लगाई। और ये अननोन गनमैन या अननोन ड्रोनों के लिए सलूट है कि उन्होंने हमारे उत्तर भारत के राज्यों को बचा लिया है। और इस तरह बांग्लादेश के एयरपोर्ट धू कर जल चुका है। और इस तरह बांग्लादेश का जो एयरपोर्ट है उसमें सारे विस्फोटक जलकर राख हो गए हैं और बांग्लादेश में जो साजिश रची जानी थी उसका पर्दाफाश हो गया है या उसे ख़त्म कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब इस पर्पज़ से कोई खतरा नहीं है। जो एजेंट था वो भी मारा गया और जो हथियार भारत के लिए भेजे जाने थे दंगे करने के लिए, उन हथियारों को भी ख़त्म कर दिया गया है या उन्हें राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। और इस तरह हमारे देश की जागरूक संस्थाएं ने हमारे देश को बचा लिया। मैं दर्पण भाई लाखन से बोल रहा हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।